तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से बस सुनना है आपको। हर साल रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ हर चैप्टर से मेरे भाई, ठीक है। तो अच्छे से आपको ये 12 चैप्टर है, ठीक है। विद्युत है तो विद्युत चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं। हमारे घरों में कितनी विद्युत आपूर्ति की जाती है, यानी जो बिजली आती है हमारे घरों में कितनी आती है? 220 वोल्ट। कितनी आती है मेरे भाई? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। याद रहेगा क्या? 220, ठीक है। अगला सवाल है 2 नंबर का। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। जो विद्युत धारा का मान होगा ना वो बहुत अधिक होता है लघुपतन के समय। याद रख लेना, क्वेश्चन अगर अच्छे से देखोगे चीजें अच्छे से याद होंगी। अगला सवाल है 3 नंबर का। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो किसी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है ना, आर बराबर भी बटा में आई होता है। आर बराबर भी बटा में आई होता है। याद रहेगा क्या? बहुत बढ़िया, याद रख लेना अच्छे तरीके से। 4 नंबर का सवाल है, 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट जो है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपका 5 नंबर का। किलोवाट घंटा बराबर होता है। किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। ए नंबर का ऑप्शन सही है, 1 यूनिट के। अगला 6 नंबर का सवाल है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 जूल में 0.23 कैलोरी होती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 7 नंबर का। विद्युत धारा का नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो उस अवयव को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा प्रतिरोध कहते हैं, सॉरी, प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ए नंबर का सही है, प्रतिवर्ती। अगला 8 नंबर का सवाल है आपका कि निम्न में से कौन संबंध सत्य है? 4 को आपको दिख रहे होंगे, सत्य वाला बताना है। तो तुम्हें पता है भी बराबर आई आर, ठीक है। ये लो तुम्हारा सत्य है, एक बेसिक फार्मूला होता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो ए I² R, ठीक है। याद रहेगा ना, अच्छे तरीके से याद भी होना चाहिए। अच्छे से बस आप चीजें देखो, क्वेश्चन सुनो, याद होगा। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको कहते हैं विद्युत परिपथ। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, विद्युत परिपथ कहते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर का। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे होंगे, 10 की पावर -6, बहुत बढ़िया, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 12 नंबर का। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? व्यापारिक मात्रक जब पूछता है ना तो यूनिट होता है भाई, यूनिट। सी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। 13 नंबर का सवाल है, धातुओं क्या मिश्र धातु की प्रतिरोधता कितनी होती है? मतलब होती है, 4 ऑप्शन में दिख रहे होंगे, तो अत्यंत कम होती है। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। आप भाग जाते हो ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन करना। एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6.2 के 5, यानी 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा क्या? याद रहना चाहिए अच्छे तरीके से। अगला सवाल है, विद्युत विभव कौन राशि है? विद्युत विभव जो है वह कौन सा राशि है? तो इसका जो हो जाएगा अदिश राशि है, विद्युत विभव अदिश राशि, ठीक। अगला है 16 नंबर का सवाल, वोल्ट मीटर को किसी क्रम में जोड़ा जाता है। जब वोल्ट मीटर को किसी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं समांतर क्रम में। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है 17 नंबर का। जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दृष्ट धारा कहते हैं, डीसी, ठीक है, डीसी। डीसी एसी पता है आपको, तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर का सवाल है कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो उसे हम लोग जोड़ते हैं अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। 19 नंबर का सवाल है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। अगला सवाल है 20 नंबर का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सुचालक। ये तो बहुत आसान सा सवाल था और बहुत बेसिक सा और बहुत इंपॉर्टेंट था। 21 नंबर का सवाल है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध बढ़ता रहता है। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। और अगला सवाल है 22 नंबर का कि सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण। सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण, 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें चांदी है मेरे भाई, ठीक है, तुम्हें पता ही है।
अगला सवाल 23 नंबर का, जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का आगमन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अति चालक। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है 24 नंबर का, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध कितना होता है? एल्यूमिनियम का 2.63 गुणे 10 के पावर -2। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ये सब जितना मान वाला क्वेश्चंस होता है ना, वो बहुत बेसिक तरीके से पूछता है एग्जाम में। 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को हम कहते हैं 1 W, यानी कि 1 वाट कहते हैं। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 26 नंबर का सवाल है कि 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो उस दर को हम लोग कहते हैं 1 वाट। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर का, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गैस जो है ना, वो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, निष्क्रिय गैस। 29 नंबर, टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? टंगस्टन धातु तो 3000 डिग्री सेल्सियस। सी नंबर का ऑप्शन सही है। और 30 नंबर का लास्ट सवाल है, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो उसमें निकेल और क्रोमियम होते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही है। सारा मैंने कराया, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन होना, सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।